हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। मादा जनन तंत्र। ठीक है ना। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। आप चाहे क्लास 10th में हो, 12 में हो, बीएससी में हो, किसी में हो, बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। हिंदी के लिए मैं नाम बोलता रहूँगा, आप हिंदी में नोट करते रहेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो मेरे साथ बनाएंगे और गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरे साथ बनाएंगे तो एक बार दो बार में आपको क्या करेंगे, बनाने आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र के लिए हाफ पेज से अधिक में, हाफ पेज से क्या करेंगे, अधिक में। मान लेते हैं ऐसी संरचना आपको ऐसे तिकोने आकार की क्या करनी होगी, बनानी होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इसका आउटलाइन बना दे रहा हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब समझिए कि इसी के अंदर आपको क्या करना है, बनाना है ऐसे। इसी के अंदर रहेगा, जो भी रहेगा थोड़ा सा इसको ऐसे और कर लेते हैं। ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा ऐसे लाकर ऐसे घुमा दीजिए। फिर इसके बाद इसको भी इस तरह लाएंगे, घुमाएंगे। इस वाले रीजन्स को क्या करेंगे, ऐसे लाकर घुमा दीजिए। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर अब यहाँ से ऐसे, जैसे टमाटर में देखें सेम ऐसे ही यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। इसके बाद इस हिस्से को हल्का सा फुलाकर उसके बाद ऐसे नॉर्मली क्या करेंगे, पतली लाइन बना देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको और मोटा करना होगा तो कर सकते हैं, इसको जितना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे हल्का सा फुलाकर, फिर उसके बाद ऐसे लाकर ऐसे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। उसके बाद फिर वही हाल यहाँ पर भी होगा, ऐसे लाएंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, उसके बाद एक हिस्सा ऐसे लाकर, इसके बाद इसको इस तरह क्या करेंगे, टमाटर के गुच्छे की तरह जैसी ऐसी संरचना इसमें क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद यहीं पर आप इस तरह एक गोलाकार संरचना बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं आप, इस तरह ऐसे छोटी गोलाकार संरचना होगी। फिर क्या होगा, इसी को कहा जाता है ओवरी, अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडाशय, ओवरी। इसको इस तरह क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर अंदर की ओर ध्यान दीजिएगा, अंदर की ओर लेयर तो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बना दूं लेयर, पहले नॉर्मली ये या ऐसे बनाएंगे। चलिए अंदर वाला हिस्सा मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इस लेयर में इस तरह एक लेयर होती है, ऐसे अनियमित आकार की क्या होती है, लेयर होती है, जिसको इंडोमेट्रियम वॉल कहा जाता है। कौन सा मेट्रियम, इंडोमेट्रियम वॉल। चलिए इसको इस तरह डिजाइन में बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, विधिवत आप मेरे साथ क्या करेंगे, वीडियो को रोक रोक कर आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मली देखिए, ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से ड्रा करेंगे, कलरफुल पेन का यूज करेंगे, बट रेड का यूज इसमें मत कीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ऐसे लेयर यहाँ पर मैं क्या क्या ड्रा कर दे रहा हूँ। इसके बाद अभी आउटर लेयर वाला रीजन्स क्या है, इसको ऐसे लाएंगे, इसके बाद यहाँ से नॉर्मली ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ से इसको लाने के बाद हल्का सा ऐसे क्या करेंगे, इसको घुमा दीजिएगा। यहाँ से लाने के बाद इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, अब देखिए यह आउटर लेयर वाला रीजन्स तो है, ठीक है। इसको ऐसे लाइए, ऐसे करने के बाद देखिए या इसको भी ऐसे लाएंगे, ऐसे डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद यह क्या बना दीजिए, ओपनिंग मान लेते हैं, यह क्या होगा, ओपनिंग होगा। ठीक है ना। तो इसको इस तरह क्या बनाएंगे, इसको ऐसे लाकर ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से ऐसे लाकर इसको घुमा देंगे, ये ओपनिंग होगी। और यह क्या होगी, एक लेयर दिखाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे होती है। और क्या लेयर बना सकते हैं, नॉर्मली ऐसे हो गया पूरा ये चीज़ हिस्सा। आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छे से ड्रा करेंगे तो आपको क्या करेंगे, बनाने आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अंडाकार या ओवल शेप की होती है, ठीक है। अब सभी का नाम दे दिया जाए। जो पहले ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले हैं या क्या कहते हैं क्लास 12 वाले भी होंगे, तो सबसे पहले नाम देंगे। तो नाम दे दिया जाए बेटा, नाम कैसे कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले नाम लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसको कहा जाता है ओवरी, हिंदी में क्या कहा जाता है, अंडाशय, ओवरी। इसको कहा क्या जाएगा, अंडाशय कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा अंडाशय। उसके बाद फिर क्या होती है, यह क्या है, ये जो ऐसे कुप्पी की तरह संरचना होती है, इसको कहा जाता है फिम्बरी।
FIMBRIAE लिखते हैं, कहीं 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 FRAE लिखते हैं, फिमरी, या हिंदी में कहा जाता है झालरदार कीप। उसके बाद यह इतनी नली होती है क्या, फैलोपियन नली, ओविडक्ट भी बोला जाता है, फैलोपियन नली भी बोला जाता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है क्या, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम होती, ठीक है। दूसरा होता है बेटा एम्पुला, एम्पुला। तीसरा होता है इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस होती है। इनफंडीबुलम, एम्पुला और क्या होती है, इस्थमस होती है। इनफंडीबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये तीनों संरचना आपस में मिलती है तो बनाते हैं क्या, ओविडक्ट, ओविडक्ट, या इसी को कही जाती है आर फैलोपियन नली, फैलोपियन, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब कही जाती है, फैलोपियन नली बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए यह हो गया। उसके बाद फिर आगे की ओर आएंगे। अब यह टोटल संरचना क्या है, इस संरचना को कहा जाता है यूटेरस। इसको कहा क्या जाता है, यूटेरस, यूटेरस को कहा जाता है गर्भाशय, ठीक है ना। उसके बाद यह 3 लेयर से घिरी होती है। सबसे आंतरिक लेयर क्या होती है, फिर बीच वाली लेयर क्या होती है, फिर बाहरी वाली लेयर कौन सी होती है, बाहरी वाली। तो सबसे अंदर की ओर होती है इंडोमेट्रियम, 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 ठीक है ना। अंदर वाली ध्यान देंगे, सबसे अंदर वाली होती है इंडोमेट्रियम। उसके बाद क्या होती है, बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अंदर वाली इंडोमेट्रियम, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, और बीच वाली क्या होती है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है ना। आउटर वाली एकदम बाहरी वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली क्या, मायोमेट्रियम, अंदर वाली क्या होती है, इंडोमेट्रियम, और बीच का हिस्सा क्या हो गया, यूटेरस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको क्या बोला जाता है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स में होती है ग्रीवा। उसके बाद यह क्या होता है बेटा, ये टोटल संरचना होती है आपकी वेजाइना, वेजाइना, इसी को बोली जाती है योनि। तो हिंदी मीडियम के जो भी होंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। देखें क्लास 10th वाले बच्चे क्या करेंगे, अंडाशय, ओवरी, झालरदार कीप, फिमरी, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा फैलोपियन नली या अंडवाहिनी। उसके बाद इस संरचना को क्या लिखेंगे, यूटेरस, गर्भाशय लिख लीजिएगा यहाँ यूटेरस। उसके बाद सर्विक्स मीन्स ग्रीवा लिखेंगे, और वेजाइना मतलब क्या लिखेंगे, योनि लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, ड्रा कर कर नाम को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ इसमें भी छूटा है, यह अंडाशय इससे अटैच होती है, इस तरह इसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम देंगे इसका, ओवेरियन लिगामेंट। इसको इस तरह खींच कर लिख दे रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है ना, ओवेरियन लिगामेंट होती है। और ध्यान दीजिए पहले क्लास 10th वालों के लिए क्या क्या रहेगा यहाँ, वेजाइना को क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है, वेजाइना को क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है। सर्विक्स को कहा जाता है ग्रीवा, ग्रीवा, जितना क्लास 10th के लिए उतना हिंदी लिख दे रहा हूँ। इसके बाद इसके लिए ओवरी को क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। फिमरी को कहा जाता है झालरदार कीप, झालरदार कीप, झालरदार क्या होती है, कीप होती है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद इसको ओविडक्ट, अब 3 नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इसको कहा जाता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या इसी को कही जाती है डिंबवाहिनी, ठीक है, यह हो जाएगा। उसके बाद यूटेरस को कहा जाता है बेटा गर्भाशय, गर्भाशय, इसको लिख लेंगे। यूटेरस को क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है, ठीक है ना। इतना नाम आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। फिगर किसका है बेटा, फिगर, फिगर आप किसका बनाए हैं, फिगर का नाम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र का है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि यह अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी तक नर जनन तंत्र का नहीं देखे तो वो वीडियो का क्या कहते हैं लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे क्या, अंडाणु और शुक्राणु की स्ट्रक्चर को लेकर। उसके पहले अंड जनन और क्या कहते हैं
शुक्र जन्म को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।